यह गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन प्यारा नाम, संत सदगुरु का जगाया हुआ नाम, कलयुग का कल्याणकारी नाम। कलयुग में सतयुग कौन लाएगा? सतयुग आने पर हम सब कौन क्या बोलेंगे? इसलिए अभी से बोले, बोलना पड़ेगा। पिता हमारे मथुरा वाले हर जगह मिलेंगे। जय गुरुदेव। अब सभी लोग प्रतिज्ञा बोल दो। कहाँ गए राजेश? राजेश कौन? राजेश के पास आए और बड़े महाराज जी का माल्यार्पण। जय गुरुदेव। प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का जगाया हुआ नाम। जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कुछ ना कर सके गुरु करे सो। प्रेम से बोलिए सत्संग स्थल में आए हुए सभी सत्संगी भाई बहन, बच्चे, आप सबको बाबा जी का सादर जय गुरुदेव। आप सबका हम इस सत्संग मंच के माध्यम से हार्दिक वंदन और स्वागत करते हैं। जय गुरुदेव। आइए आप सब हमारे साथ मिलकर गुरु महाराज को हाजिर नाजिर मानते हुए उनके समक्ष संकल्प प्रतिज्ञा बोलेंगे। पहले एक बार पूरे जोश के साथ प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, हर जगह मिलेंगे यहाँ के साथी, वहाँ के साथी। आइए हम सब गुरु महाराज को हाजिर नाजिर मानते हुए उनके समक्ष इस संकल्प यानी प्रतिज्ञा को दोहराते हैं। ये संकल्प लेते हैं, ये प्रतिज्ञा करते हैं। हम बोलेंगे, इसके बाद आप लोग बोलेंगे, इसी तरह से दोहराते रहेंगे। जय गुरुदेव। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, गुरु
प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा, पूरी करके दिखला दूंगा। भारत की पावन धरती को, भारत की पावन धरती को मैं फिर से स्वर्ग बना दूंगा, मैं फिर से स्वर्ग बना दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा, पूरी करके दिखला दूंगा। धन पास नहीं तन मन अपना, धन पास नहीं तन मन अपना, श्री गुरु चरणों में धरता हूँ, श्री गुरु चरणों में धरता हूँ। गुरु आज्ञा पालन करने की, गुरु आज्ञा पालन करने की मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा, पूरी करके दिखला दूंगा। जनहित के लिए विष के प्याले, के लिए विष के प्याले, जनहित के लिए विष के प्याले, जनहित के लिए विष के प्याले, मैं अमृत करके पी लूंगा, मैं अमृत करके पी लूंगा। उफ तक न करूंगा सोलों पर, उफ न करूंगा सोलों पर, उफ तक न करूंगा सोलों पर, उफ न करूंगा सोलों पर। हंसते हंसते मैं जी लूंगा, हंसते हंसते मैं जी लूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा, पूरी करके दिखला दूंगा। पाश्चात्य सभ्यता के बढ़ते पाश्चात्य सभ्यता के बढ़ते, पाश्चात्य सभ्यता के बढ़ते, पाश्चात्य सभ्यता के बढ़ते, तूफानों का मुख मोड़ूंगा, तूफानों का मुख मोड़ूंगा। मैं सागर को मत डालूंगा, मैं सागर को मत डालूंगा। पर्वत का मस्तक फोड़ूंगा, पर्वत का मस्तक फोड़ूंगा। गुरुवर की अमृत वाणी को, गुरुवर की
अमृत वाणी को। घर घर में नाद बजा दूंगा, घर घर में नाद बजा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी। पूरी करके दिखला दूंगा, पूरी करके दिखला दूंगा। वो प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। सतयुग पैगाम तुम्हारा था, आगे संग्राम हमारा है। सतयुग पैगाम तुम्हारा था, आगे संग्राम हमारा है। सतयुग पैगाम तुम्हारा था, आगे संग्राम हमारा है। जय गुरुदेव। प्रेमियों, किन्हीं आध्यात्मिक कारणों के वशीभूत होकर या उनके चक्रव्यूह में फंसकर एक लंबे समय तक हम आप लोगों से दूर रहे, इसका हमें दुख भी है, प्रसन्नता भी है। ऐसा नहीं है, जब कोई किसी से दूर होता है तो दुख तो होता है, पर कोई चिंता की बात नहीं। पुनः सब संभल जाएगा, उससे अच्छा संभल जाएगा। जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि इस कार्य में इतने ज्यादा आध्यात्मिक योग हैं कि जो मानव की समझ से परे है। इतने योग इसमें करने पड़ रहे हैं जो मानव की समझ से परे है। और आज से इस आश्रम का नामकरण हो गया है, शायद आप लोगों को मालूम नहीं है। इस आश्रम का नामकरण हो गया है, अभी तक इसका कोई नामकरण नहीं था। आज से ये आश्रम चतुर्युगी आश्रम के नाम से जाना जाएगा। क्या? चतुर्युगी, क्योंकि चारों युगों का समावेश है। इसके पीछे कारण है, फिर जब हम बैठेंगे तो बताएंगे। तो हालांकि ये चीज हमारे दिमाग में पहले ही आ गई थी कि ये नाम रखना पड़ेगा। तो इसमें क्योंकि सारे योग हो रहे हैं, कोई योग त्रेता का फंसा है, कोई द्वापर का फंसा है, कोई तीन तीन युगों के योग हो रहे हैं, करने पड़ रहे हैं। अब ये है कि जिनका तीसरा खुला है वही इस रहस्य को समझ सकते हैं, या कोई जगह हुआ संत महात्मा मिल जाए वो इस रहस्य को बतावे, क्योंकि सबका लेखा जोखा होना है। हर युग के महापुरुष का लेखा जोखा होता है कि किसने कितना त्याग किस कार्य के लिए किया, उसी के हिसाब से उसकी रचना होती है। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो। आज से आप लोग ध्यान रखने, यही एक ऐसा पहला आश्रम है जिसका नाम चतुर्युगी आश्रम होगा, बाकी इस पृथ्वी पर नहीं है। ठीक, तो आज से ये अपना छोटा सा गांव है, ये कर्म भूमि भी बन गया। 10, 15, 20 घर होंगे मुश्किल से इस गांव में। चतुर्युगी आश्रम का मतलब जहां चारों युगों का समावेश हो, उसे चतुर्युगी कहते हैं। बाकी ठीक है, धाम है। आइए एक प्रार्थना गुरु महाराज के चरणों में, इसके बाद आगे की चर्चा।
मेहर की नजर करो मेरी ओर, 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 दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, बालक जानी चूक बिसराओ, बालक जान बिसराओ, बालक जानी चूक बिसराओ, बालक जान बिसराओ, मोरी बिरिया कस भयउ कठोर, मोरी बेरिया कस भयउ कठोर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, निस दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, सजन तुम्हें सतगुरु, निस दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, सजन तुम्हें सतगुरु, जैसे चांद चकोर, जैसे जैसे चांद चकोर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, अब की बार उबार ले जो, अब की बार उबार ले अब की बार उबार ले जो, अब की बार ले फिर न धरब पग मग यही ओर, फिर न धरब पग मग यही ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, ये नाम नहीं इंसान का, नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, काम है भगवान का। हाँ तो प्रेमियों, एक लंबी अवधि तक आप लोगों से दूर रहे, ये समय क्या दिक्कत है, कहाँ तक रुकावट बनोगे, कोई किसी का रास्ता कभी नहीं रोक पाया है, कृष्ण जो करने आए थे वो कर ही के गए, गांधी जी भी जो कर आजादी दिलाने आए थे तो आजादी दिला के गए। अब देखिए गांधी के जीवन से सीख लीजिए आप लोग, जहां पर अंग्रेजों की राइफलें नहीं काम कर पाई और सारा ब्रिटिश हुकूमत चाहती थी कि गांधी महात्मा का किसी तरह समाप्त हो जाए, लेकिन नहीं, एक बार की बात है,
एक कर्नल था, अंग्रेज कर्नल, उसने कसम खाई कि हम गांधी जी को मार देंगे। ये जो महापुरुष कार्य करने आते हैं, ये बड़े ही विलक्षण जीव होते हैं, इनको किसी का भय नहीं सताता। ये ठीक 12 बजे रात को उस अंग्रेज अधिकारी के घर गया, अकेले। बोले कि किसी ने देखा नहीं, हमने सुना है आपने हमारे मारने के लिए संकल्प लिया है, ऐसा करो अब हम आ गए, मार दो। अब वो बेचारा घबरा गया। वो अंग्रेज जो जिसने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं गांधी जी को समाप्त करूंगा, वो घबरा गया, वो पैरों पे गिर पड़ा, नहीं कहा हम नहीं मारेंगे। तो ये इस तरह के महापुरुष होते हैं, ये बड़े विलक्षण जीव होते हैं। इनका चाहे जिसका इतिहास उठा लो आप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ले लीजिए, तो इतिहास कहने का मतलब यदि आज जगत उन्हें सम्मान दे रहा है, संसार में उनकी पूजा हो रही है, तो त्याग तो कुछ न कुछ किए हैं। संसार में पूजा व्यक्ति की नहीं होती है, उसके त्याग और बलिदान की होती है। ध्यान रखना ये चीज। महाराज दशरथ देवासुर संग्राम लड़ने गए थे, शायद आप सबको मालूम होगा, कथा में सुनाते हैं, देवताओं की तरफ से। लेकिन त्याग उनके जीवन में कोई नहीं था। त्याग था कुछ नहीं। लेकिन जब उन्हीं के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का पदार्पण हुआ और वो युवा हुए, समय लगा कि भाई इनको कल राजा बनाया जाएगा, तो वहीं से उनका संघर्ष शुरू हो गया। क्योंकि उस परमात्मा को जिसकी हाथ में है, जिसकी डोरी सबके हाथ में है, वो तो वहीं से बैठा बैठा उसके पास सिस्टम है, कंप्यूटर से जैसे वो खिलाड़ी खेल करता है, आगे बढ़, अब क्या कराना है इससे, ठीक है, ये यहाँ से कुछ नहीं, ये सब वहां से सिस्टम है। अब उनके जीवन में वहीं से संघर्ष शुरू हो, कारण बनते गए, और कारण बनते 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 यहां तक कि एक दिन उनकी पतिव्रता स्त्री का हरण भी हो गया। वो एक कारण, क्योंकि कारण बनेगा कोई ना कोई, किसी के परमात्मा सीधी जिम्मेदारी नहीं लेता। जीवन और मृत्यु दोनों उसके हाथ में है, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं लेगा कि हमने मारा है। हमारे तुम्हारे बीच में ही वो ऐसे कारण उत्पन्न कर देगा। अरे कैंसर हो गया है, खत्म हो गए, एक्सीडेंट हो गया था, जा रहे थे तो ज्यादा लग गई थी, यहां लग गई थी तो नस फट गई। लेकिन जबकि सत्य ये है कि कर वो रहा। अगर वो खुल के ये सब करने लगे तो यहां तो हम लोग इतने स्वार्थी हैं कि उसका मुंह तक देखना पसंद नहीं करेंगे। हटाओ परमात्मा, छोड़ो यहां से। तो स्वामी जी एक बार मथुरा मंच से सुना रहे थे कि हमने काल भगवान से कहा कि इस समय मृत्युलोक में मानव की मत इतनी भ्रमित है, इतना स्वार्थी है कि यदि आप सीधे जाके उससे कह दो कि मैं काल हूं, तो तुमको लाठियां लेके दौड़ा लेंगे। तो वो इन्हीं हमारे तुम्हारे बीच में ऐसी शक्ति से उसको सुसज्जित करवा देता है, ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा उसमें भर देता है कि यहां सारे काम अपने ऑटो कट सिस्टम से करवाते रहते हैं। बस ठीक, आपकी तपस्या है, आपसे करवाना है। अब देखिए, आप त्रेता का इतिहास ले लीजिए, अपने काम को उसने पशु पक्षियों से करवा लिया, पशु पक्षियों से करवा लिया। त्रेता के इतिहास को देखिए, द्वापर का इतिहास देखिए, अपनी ब्रह्म लीला का प्रदर्शन उसने बिना पढ़े लिखे ग्वाल वालों के बीच में करके दिखा दिया। भाई जो उनके ग्वाल सखा थी,
गांव में आज भी जिसको कोई बुद्धि नहीं होती है तो उसके लिए क्या व्यवस्था होती काम की इसको जानवर छुड़वा दे दो चार तो एक ना देखता रहे। गांव में उसको एकदम गंवार समझा जाता है। गांव की जो सभ्यता है जो परंपरा है उसमें उसको बिल्कुल यही समझते हैं कि ये चरवाहा है। लेकिन उन्हीं के बीच में उन्होंने अपनी ब्रह्म लीला का संपूर्ण प्रदर्शन करके और वो सारी शक्ति अर्जित कर ली जिसके द्वारा उनको कलयुग की स्थापना करवानी थी। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि कृष्ण ने गीता का भेद गुप्त रखा। शायद बहुत लोगों ने सुना होगा। अब आपने कभी ये विचार किया कि ये बात स्वामी जी महाराज ने क्यों कही कि गीता का भेद गुप्त रखा? कृष्ण के साथ जितने भी थे वो नर्क चले गए। तुमने कृष्ण को देखा नहीं, तुम्हारा क्या होगा? क्यों नर्क? कभी विचार कर रहे? ये तो विचार करने वाली चीजें हैं कि आखिर ऐसा गुरु महाराज ने क्यों कहा। भाई हमें विवेक परमात्मा ने क्यों दिया कि जो हम सुने उस पर विचार करें। हमेशा कहते रहे कि जो सुनो उसको गुनो, तब कोई निर्णय कर सकते हो, तब किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं आप। और पूरा जीवन धोखा देते रहे। अंत में क्या हुआ कि उनकी भी मृत्यु धोखे से ही हुई। इसी जगह गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि या काया से पातक होई, बिन भोगे नहीं बची हो कोई। ब्रह्म की शक्ति लेके आओगे तो इसी मनुष्य शरीर में तो आओगे, और फिर इससे जो कुछ भी भला बुरा होगा उसका तो शुभ शुभ फल मिलना है, तो भुगतान करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने क्या जीवन भर धोखा दिया और अंत भी उनका धोखे से हो गया। धोखे से हुआ। अब उसमें एक कहानी जोड़ दी गई पुराण लिखने वालों ने कि वो वाली थे और उनको धोखे से मारा था। तो वो भी बात सही है, उनका भी कहना सही, वो कहानी जोड़ दी गई। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन भर, भाई राधा को धोखा दे दिया तो जीवन भर वो रोती रही, मथुरा छोड़ गए, जहां रुके वहां से धोखा दे दिया, पूरा धोखा। इसीलिए गांधारी ने श्राप दे दिया, क्योंकि उसको तो मालूम था कि इस महाभारत का असली कारण तुम हो केशव। तुम अगर चाहते तो ये नहीं होता। लेकिन वो कैसे न चाहते जब वो कामे के लिए आए थे। भाई 3 युग बीत चुके थे, कलयुग की स्थापना होनी थी। जब तक ये सूरवीर महारथी एक से एक, जैसे आज किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि सतयुग कैसे आ जाएगा। अरे भी कल किसी की खोपड़ी में बैठ जाएगा भूत, और ये परमाणु बम मिसाइलें हैं, ये सब मर्सबीन तमाम पनडुब्बियां हैं ऐसी ऐसी कि समंदर तक में तो भूचाल खड़ा कर देंगे। तो सतयुग की बात करते हो, सतयुग तो तब आएगा इस विनाश होने के बाद सभ्यता चली जाएगी, सभ्यता लुप्त खतरे में पड़ जाएगी। सतयुग की तो बात छोड़ दो, इतने विनाशकारी, क्योंकि विनाशकारी का निर्मम रंगमंच तैयार है, रोज उसके क्या कहते हैं टेस्ट हो रहे हैं। समंदर में लो, जमीन पर लो, आसमान पर लो, कहीं शांति रखी है इन लोगों ने? एक झटके में इधर से उधर करता। और रामायण इसका संकेत देती है कि छिन्नमा करई आनी का ताना, उमा मरम नहीं का हो जाना। उसका संसार बनाया हुआ है कि हमारा आपका बनाया है। हम आप तो एक उसके संसार चक्र में एक अंग है। यहाँ की व्यवस्था यानी 84 लाख जीवों में एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और इन सबकी सुरक्षा का दायित्व और भार हम लोगों पर सौंपा गया है। तो वो क्या नहीं करवा सकता।
तो इसी तरह से पितामह भी इस रहस्य को जानते थे कि केशव तुम चाहो तो महाभारत रुक सकता, लेकिन कहा पितामह मेरे बस की बात नहीं। अब देखिए जरा, जब अर्जुन ने धनुष बाण रख दिया तो उसको खड़ा करने के लिए क्या कह रहे हैं, कहा देखिए अर्जुन, बिना मेरी मर्जी के पत्ता नहीं हिल सकता। और उधर पितामह से क्या बता रहे हैं, मेरे बस में नहीं। अब ये दो चीजें आती हैं, इसमें क्या सत्य है आप बताइए। भाई विधि का विधान है, यही गुप्त है। विधि का विधान क्या था कि कलयुग की स्थापना होनी थी। भाई कोई भी शासन हो, जब तक वर्तमान को समाप्त नहीं कराया जाएगा, जय गुरुदेव, जब तक वर्तमान को समाप्त नहीं कराया जाएगा तब तक भविष्य के लिए तुम क्या निर्धारित कर सकते हो? कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। पहले तो ये व्यवस्था, ये तैयारी करो कि वर्तमान कैसे समाप्त हो, जो हम अपने भविष्य की नींव रख सके। बस सतयुग आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा। तो वर्तमान उन्होंने क्या किया कि कृष्ण ने वर्तमान को इकट्ठा करके उस कुरुक्षेत्र के मैदान में उसको जब समाप्त करा दिया तो भविष्य के लिए जगह खाली हो गई। अब तुम जैसे चाहो कर लो। यही जंगे आजादी में हुआ। वर्तमान क्या था उस समय? ब्रिटिश हुकूमत, वो वर्तमान थी, और हम लोग क्या थे? भविष्य। जब उसको हटाया गया मैदान से, तब जाके तो ये सब लागू हुआ। तो पहले समस्या ये है कि वर्तमान को कैसे हटाना है। ये सब चीजें आगे चल के आप लोगों को अभी थोड़े ही समय में समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी। उसके तरीके हैं, उस पर कैसे अमल करना है, तो ये सारी की सारी व्यवस्था आपको समझाई जाएगी। और आत्म कल्याण की इच्छा से यहाँ आए हो सिर्फ, तो फिर सीधे भजन करो। जहां अच्छा सत्संग वचन मिलता हो संत महात्माओं का, वहां सुनो। हमारे हमसे प्रेम हो तो हमारे पास भाई जो अच्छा लगे वो सुन जाओ, है ना? नहीं, मेरी तैयारी जंग की है और ये जंग होकर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा नहीं है कि हम ऐसी गाड़ी में घूमे आपको बेवकूफ बना के और आपको हम जमीन में सुलाएं और हम एसी में सुलाएं, ऐसा भी नहीं। आपसे ज्यादा हम अपने शरीर को कष्ट देंगे। कोई हम पर भविष्य में ये आरोप नहीं लगा पाएगा कि खुद महलों में रुके और हम ये कष्ट भुगतते रहे। आपसे ज्यादा कष्ट सहने की हमारी सामर्थ्य है, क्षमता है हमारे अंदर, आज भी और आगे भी रहेगी। क्योंकि हमने अपनी दिनचर्या को, अपने शरीर को कष्टों में ही हम ढालते रहते हैं ताकि आगे तकलीफ न हो। इसलिए अपने आप को तपाना पड़ेगा और ये बातों से कुछ नहीं होना। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो। और ऐसा भी नहीं है, एक थोड़ा हमने 4 लाइनें लिखी थी, जब जब धरती पर पाप बढ़ा, जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तब लाज बचाई संतों ने। मानव समाज जब भटक गया तो सतमार्ग दिखाया संतों ने। सतमार्ग भी दिखाया और लाज भी बचाई।
ऐसा नहीं है। लेकिन जैसी परिस्थितियां रही, परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने इस काम को किया। कैसे कि रावण जैसे अत्याचारी से जब ऋषि समाज थर्राया था, रावण जैसे अत्याचारी से जब ऋषि समाज थर्राया था, परशुराम क्रूर हत्यारे से। अब थोड़ा सा यहां जानकारी दे देंगे। अभी बीच में कुछ ब्राह्मणों को ये चीज बुरी लगी कि तुम परशुराम को हत्यारा क्यों कहते हो, परशुराम को आपने हत्यारा क्यों कहा। तो हमने कहा एक चीज बताओ, रावण को आप लोग ज्ञानी क्यों कहते हो। अरे बोले वो सब वेद पुराण शास्त्र का ज्ञाता था। हमने कहा नहीं, उसके जीवन का एक काम बता दो जो ज्ञान की श्रेणी में आता हो और उसने किया हो। एक भी काम ऐसा बता दो ज्ञान की जो श्रेणी में आता हो और उसने किया हो। अब वो तथाकथित ब्राह्मण अब ये चक्कर में फंस गए। हमको एक काम बता दो, आज से हम भी रावण को ज्ञानी कहेंगे कि रावण ज्ञानी था। भाई उस ज्ञान का क्या मोल है जो हमारे आचरणों में ना हो। ये कहो कि जानकारी थी, कि ज्ञानी का अपमान मत करिए। आप ज्ञानी का अपमान नहीं कर सकते कि ये ज्ञानी है। जानकार कह सकते हैं उसको। जानकारी है भाई, किताबें पढ़ ली और जब तक उसको हमने अपने जीवन में अपनी दिनचर्या में नहीं उतार पाए तो फिर उस ज्ञान का मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं आता। और रही बात परशुराम की, हमने कहा ये बताइए पंडित जी महाराज, यदि हम अकारण किसी की हत्या करते हैं, अकारण किसी की हत्या करते हैं तो हमें क्या कहा जाएगा। बोले हत्यारा। तो हम कहा परशुराम ने क्या किया। अब पंडित जी चक्कर में पड़ गए। हमने जो भी लिखा है वो एकदम सटीक लिख दिया गया है। जो जैसा जिसने किया है उसको वैसे ही नाम मिलना चाहिए। और ये नाम बदलना हमारे यहाँ की परंपरा रही है कि गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ही उसको उपाधियां दी जाती थी। लेकिन अब वो बाद में आके जन्म आधारित कर दी। तो यहां देखिए कि रावण क्रूर परशुराम से जब क्षत्रिय कुल घबराया था तब राम लखन को आगे कर औकात दिखा दी संतों ने। ये अब देखो, तुमने बहुत 21 बार फरसा चलाया, कुड़ाली चलाई, पेड़ काटे, अनाथ लोगों को मारा, लेकिन मैं ये दो तैयार करके लाया हूं, अब इनको तुम अपना संभाल लेना। इसी तरह से मुगलों के अत्याचारों से जब हिंदू समाज घबराया था, मुगलों के अत्याचारों से जब हिंदू समाज घबराया था, तब वीर शिवा को आगे लाकर औकात दिखा दी संतों ने। औरंगजेब के छक्के छुड़ा दिए। गुरु जी के चारों बच्चों को दीवारों में जिंदा चुनवाकर औरंगजेब जब फूले नहीं समाया था। मतलब ये लोग क्या करते हैं कि हिंसा ही इनका धर्म है, हिंसा ही धर्म है। ये हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें हिंसा धर्म राक्षस का होता है। राक्षस का धर्म हिंसा बताया है संत महात्माओं ने। इसीलिए हर जगह हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है। दया, प्रेम, भाईचारा, ये सब बचपन से भरी जाती, जीवों के प्रति दया भाव, ये सब पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। माँ के द्वारा, बहन के द्वारा, पिता के द्वारा, भाइयों के द्वारा, समाज में बुजुर्गों के द्वारा, ये सब कुछ हमें पढ़ाया सुनाया जाता है।
लेकिन इनके अंदर वो चीज नहीं है। इनका ये मानना है, राक्षस का ये मानना होता है कि जब तक हिंसा है, आतंक है, तभी तक हमारी हुकूमत कायम है। अगर हमारे नाम का भय निकल गया इसके अंदर से, तो फिर हमारी हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी। तो अपनी कहने का मतलब ये है कि अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए राक्षस प्रवृत्ति के लोग हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, और हम लोग हुकूमत दया और प्रेम पर कायम करते हैं। गौतम बुद्ध ने प्रेम और अहिंसा, क्या उसकी हुकूमत नहीं रही? गांधी जी ने भी वही किया, क्या उनकी हुकूमत नहीं रही? जय गुरुदेव। हम कभी किसी भी, जितने भी संगठन है, किसी की निंदा आलोचना नहीं कि तुम मेरे पास आओ। जहां आपको अच्छा लगे, जिसकी हो सकता है बहुत सी चीजें हमारी आपको न समझ में आती हो, तो जिसकी समझ में आती है उसके पास जाओ। ये वादा करते हैं, ये गुरु महाराज साक्षी हैं कि हम किसी को धोखा नहीं देंगे। न मेरा धोखे का जीवन है और न मैं किसी को धोखा देना चाहता हूं। शीशे की तरह जैसे मेरे शब्दों में पारदर्शिता, इसी तरह मेरे कार्य में भी पारदर्शिता। जैसे आप रहेंगे, जो आप खाएंगे वही हम खाएंगे। हम अगर तपाएंगे तो तपना आपको भी पड़ेगा। ये ध्यान रखना, अगर तप नहीं पाए हमारे साथ तो मैदान छोड़ दोगे। और बिना तप के कुछ मिलना नहीं। जब तक मैदान में अपने आप को तपाओ, यदि इच्छा है कुछ करने की, नहीं तो फिर जैसे सब अपना खा पी के जा रहे हैं, अपना आप भी जाओ, क्या दिक्कत। दुकान बनाओ, मकान करो, बढ़िया बढ़िया खाओ, मेवा खाओ, मिठाई खाओ, बिल्डिंगें बनवाओ, और फिर थोड़े दिन बाद उसको गिरवा लेना। ठीक है, कम से कम ये सुकून तो रहेगा, नहीं रहे हम भी इसमें। अब हम तो पहले से जब गिरे बैठे तो हमको क्या करना है, बनवाने में क्या करना है? पहले से अपना बाहर है, हमको पहले से घुटनों की बल चल के, हम तो पहले से घुटने के बल है, हमको क्या करना है। जय गुरुदेव। ये सब बातें हैं प्रेमियों, और धीरे से कितने लोग हो गए होंगे, लगभग 500 हो गए। अभी नहीं, कुछ कम है। अच्छा, कुछ कम है, चलो वो भी बढ़ जाएंगे, आ जाएंगे। हम काम भर के लिए खींच लेंगे, धीरे से खींच लेंगे काम भर के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आ गए हैं भी, 2-4 जगह कार्यक्रम होंगे, क्योंकि आजकल तो ज्यादातर कहीं भी देखो, गुरु तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ व्यापारी गुरु जरूर कहेंगे, है ना। व्यापारी गुरु की भरमार है इस समय भारत भूमि में, भरमार। ज्यादातर व्यापारी गुरु, व्यापार बढ़ाओ, जमीन बढ़ाओ, आश्रम बढ़ाओ, इधर दुकान निकलवा दो, इधर ये किराए पे उठ जाएंगे। अरे जब हमें तुम बता रहे हो, आप ही बता रहे हो कि भाई ऐसा होने वाला है, तो फिर तुम्हारे साथ क्या नहीं होगा जब उसी भूमि पर आप भी। तुम्हारी कैसे बचेगी? नहीं बचेगी। तो इसी तरह के रहन सहन से, इसी झोपड़ी से कुछ ऐसा कर दिखाएंगे हम कि भारत के इतिहास में लिखा जाएगा। ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि आदर्श स्थापित हो। इसके लिए बहुत बड़े आश्रम और जगह की जरूरत नहीं। अरे हम तो पहले से भाई, भीड़ बढ़ेगी तो ये पास में नदी सूखी पड़ी रहती, इसमें तो करोड़ों आदमी आ जाएगा। मंच लगा दो, काम हो गया। यज्ञ करना है, लगा दो, किसी का कोई नुकसान नहीं। क्या करना खरीद के? आप देखना कभी, वो पूरा तुम बना दो, उसमें तो हम कहते हैं इतना लगभग जगह है कि 10 करोड़ आदमी आ जाएगा, इतनी उसकी चौड़ाई है, और पूरा और किसी का कोई नुकसान नहीं। तो इसके लिए हम झूठ बोले, फिर हम जब इसका काम शुरू कर देंगे तो व्यापार करना पड़ेगा, है।
कुछ तुम्हें समझाना पड़ेगा, कुछ इनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि धन भाई उसमें धन की आवश्यकता होगी। तो अब धन का संग्रह करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो समझाना पड़ेगा। किसी के बच्चा नहीं होगा तो उसका बच्चा पैदा करो जाके, किसी का मुकदमा नहीं जीत रहा तो उसका मुकदमा लड़ो जाके। ठीक, ये तमाम उल्टे सीधे काम। तो कुछ ऐसा नहीं है, सब जो भी विधाता ने निश्चित किया है तुम्हारे लिए वो तुम्हें मिलना है। पर फिर वो तुम्हारा लक्ष्य छूट जाएगा। बात तो तुम परिवर्तन की करते हो, अच्छी चीज है। तो ये तुम्हारी अपनी बात नहीं है, गुरु महाराज की बात। लेकिन व्यापार तुम अपना करते हो। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। समाज में 99% यही हो रहा है। 99% वो चाहे कथा भागवत वाले हों और चाहे जो कुछ भी हो, मतलब इसके पीछे एक बहुत बड़ा व्यापार बना दिया। इस हमारी सारी की सारी आध्यात्मिक व्यवस्था का जो मार्ग संत महात्माओं ने जीव के आत्म कल्याण के लिए बनाया था, निश्चित किया था, वो आज व्यापार की भेंट चढ़ गया। इसलिए ये तमाम विकृतियां फैल गई हैं। जो आज विकृतियां फैली हुई हैं ये इसी के कारण फैल गई। और इन्हीं सबकी सफाई होनी, इन्हीं सबकी सफाई होनी है। परमात्मा ने एक मौका कलयुग महाराज को भी दिया है। चलो, हर युग में तुम पीटे जाते हो, एक युग में तुम भी भगवान बन जाओ, क्या दिक्कत है? एक युग में तुम भी भगवान बन जाओ। और आजकल उसी की पूजा हो रही है। जिसके अंदर जितना धोखा है उसी की ज्यादा पूजा है, उसी का ज्यादा मान पान है और उसी का ज्यादा जमघट है। क्योंकि जमीन में वो चीजें नहीं है। एक चीज आप बताइए, जब हमारे अंदर त्याग नहीं होगा तो हम आपको क्या उदाहरण देंगे? कुछ नहीं दे सकते। ये कहने की बातें हैं। जिस घर के मालिक में त्याग है उसके परिवार के बच्चों का चरित्र, चालो चलन, रहन सहन, खान पान सब लगभग दुरुस्त होगा। और जिसके घर के मालिक में त्याग नहीं है, तप नहीं है, तो वहां तो गठबंधन सरकार होगी, है ना? ठीक है, पता नहीं कब कौन समर्थन नहीं चले, सरकार गिर जाए। ये तो गठबंधन सरकार चलती है, पता नहीं मम्मी समर्थन नहीं चले, कहो बुआ हमारे वहां से ही चले, हटाओ ये सरकार गलत है, चलो जीत गया, हो गया काम। जय गुरुदेव। चलो भजन बोलो। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मैया पार लगा देना, कितनों को पार उतार